नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2026 के अंदर एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, वो भी ऑनलाइन तरीके से बिना बैंक जाए हुए, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इन सारी बैंक्स में से किस बैंक के अंदर हम ऑनलाइन तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कहां पर हमें फैसिलिटी ज़्यादा मिलती हैं, कहां पर चार्जेस लगते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो बताते तो जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, लेकिन उसमें हिडन चार्जेस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं सारी ही बैंकों को कंपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं, फिर आप डिसाइड कर सकते हो। और सारे ही अकाउंट ओपनिंग के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आपको जो भी खाता पसंद आता है वो आप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस लिस्ट के अंदर जिस बैंक को हमने रखा है उसका नाम है एसबीआई। यहां पर अगर आप खाता खोलना चाहते हो तो एसबीआई ने ये फैसिलिटी आपको दे दी है कि आप घर बैठे ही वीडियो केवाईसी करके अपना जो खाता है वो ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है। और ये जो खाता है इसके अंदर कोई मिनिमम डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो खाता है कितना भी अमाउंट इसके अंदर रख सकते हो, इसको लेकर के भी कोई कंडीशन नहीं है। बहुत सारी बैंक्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो डेबिट कार्ड मिलते हैं वो वर्चुअल तरीके से मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको हर महीने पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसा कॉन्सेप्ट एसबीआई भी लेकर के आया है। तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो एक तो आप वर्चुअल तरीके से इशू करा सकते हो, फिजिकल अगर आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सेकेंडरी अपना खाता खोलते हैं, तो उस केस में वर्चुअल कार्ड की आपको जरूरत होती है, क्योंकि हर बार आपको एटीएम से पैसे तो निकालने नहीं है और आपको 200-300 रुपए हर महीने चुकाने पड़े, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो उस केस में आप इशू करा सकते हो वर्चुअल कार्ड। तो ये जो डेबिट कार्ड होगा ये आपको फ्री के अंदर इशू हो जाएगा। और आज की डेट में खाता खोलने के लिए जब आप जाओगे तो ऑनलाइन तरीके से आपकी वीडियो केवाईसी हो जाती है, घर बैठे पूरी तरीके से खाता एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहां पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो कुछ ट्रांजैक्शन राइट के बारे में बात कर लेते हैं। पासबुक अगर आपको इशू कराना है तो जब खाता आप ओपन करते हो उस समय आपको एक होम ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। आप सभी को अगर पासबुक चाहिए तो उसके लिए ब्रांच आपको विजिट करना होगा। और योनो एप्लीकेशन अभी जो है वो काफी पावरफुल है। इस एप्लीकेशन के जरिए आपका जो खाता है वो घर बैठे खुल जाता है और खुलने के बाद में आप उसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके अपना जो खाता है यूज कर सकते हो। यूपीआई उसके अंदर भी चल जाता है। इसके अलावा एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप घर बैठे ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग का जो यूजर एक्सेस है वो भी आपको घर बैठे मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या मिलता है एसबीआई के अंदर, तो इसमें जो ब्याज मिलता है वो अन्य बैंकों के मुकाबले जो भी हम इस लिस्ट के अंदर बात करेंगे तो उनसे काफी कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो इस वजह से इंटरेस्ट काफी कम देता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड के चार्जेस की बात करें तो भाई ये भी चीज मैटर करती है। खाता आपने खोल लिया, उसके बाद में हर साल आपको डेबिट कार्ड के जो चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। अभी अगर आप ऑनलाइन तरीके से खाता ओपन करते हो तो डेबिट कार्ड पहली बार आपको फ्री के अंदर इशू हो जाता है, लेकिन अगर आपको उसको रिन्यू करना है तो उसके लिए हर साल आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि कितने रुपए होते हैं, 125 रुपीज प्लस जीएसटी। तो ये जो है रिन्यूअल चार्जेस लगते हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया कि वर्चुअल कार्ड वाला बेनिफिट आ चुका है, तो अगर आप वर्चुअल तरीके से कार्ड ले लेते हो तो उसमें आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। चेकबुक की बात करें तो फर्स्ट चेक जो मिलती है उसमें 10 आपको लीव मिलती है फ्री में, मतलब 10 पन्नों की चेक मिलेगी। इसके बाद में अगर आपको एडिशनल चाहिए तो उसके इसमें 40 रुपीज प्लस जीएसटी 10 चेक के लिए आपको देना होगा। अगर आप 25 चेक लेते हो, 25 की बुकलेट लेते हो, तो उसके इसमें आपको 75 रुपीज प्लस जो भी जीएसटी लगता है वो आपको पे करना होगा। अब हम बात करते हैं अगले बैंक की। तो ये भी जो बैंक है ये काफी बड़ा नाम है इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनकी भी ब्रांचेस का जो नेटवर्क है वो काफी ह्यूज है, आपके घर के आसपास में मिल जाएगा। और ये भी बैंक काफी अच्छा माना जाता है, इसमें भी आप अपना जो पैसा है वो रख सकते हो। और आज की डेट में जीरो बैलेंस तरीके से आप खाता घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी ओपन कर सकते हो। चलिए अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या फायदे और नुकसान मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि इनके अंदर भी देखो, हर बैंक के अंदर सारे अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सभी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं तो आप गलत सोच रहे हो। कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। तो जब भी आप खाता ओपन करते हो आपको सही पेज पर जाना है खाता खोलने के लिए। हालांकि मैं आपकी सहूलियत के लिए सभी के जो लिंक हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जीरो बैलेंस जो अकाउंट होगा
उसी के पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहां पर नाम बताता हूं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट है, ये जो बैंक अकाउंट है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि आप इसे ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो, वीडियो केवाईसी आपकी हो जाएगी, यानी कि किसी भी काम से, जैसे कि एसबीआई में हमें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, वैसे ही इसमें भी हमें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर ये जो खाता है वीडियो केवाईसी से ओपन हो जाता है, लेकिन यहां पर एक चीज आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो कि इस खाते के अंदर छुपी हुई शर्त है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो जैसा कि एसबीआई के अंदर आपने देखा था, वैसे ही 2.5% आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर जो डेबिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं वो 150 रुपीज से लेकर के 250 प्लस जीएसटी होता है, और ये भी एक तरीके से वेव ऑफ हो जाता है अगर आप कंडीशन को फुलफिल करोगे। आगे हम कंडीशन के बारे में बात करेंगे, तो ये भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आज की डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा भी वर्चुअल तरीके से भी डेबिट कार्ड इशू करता है। तो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है तो आप चाहो वर्चुअल तरीके से भी इशू करा सकते हो, लेकिन उस केस में भी चार्जेस आपको देने होंगे, यानी कि दोनों कार्ड लेना बेहतर रहेगा। क्योंकि बैंक से अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो 5 ट्रांजैक्शन तो हर महीने आपको फ्री में मिलते हैं। तो जैसे कि आपने एसबीआई में देखा था, वैसे ही यहाँ पर एटीएम जो यूजर्स है 5 ट्रांजैक्शन आपको हर मंथ मिलेंगे फ्री में, जो कि आप होम ब्रांच के अंदर कर सकते हो। अगर आप अदर ब्रांच के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे अदर बैंक के अंदर। अगर आप वो ट्रांजैक्शन करते हो तो करीब 15 रुपये और प्लस जीएसटी होता है, ठीक है, तो वो आपको चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा अगर आपको पासबुक चाहिए तो फैसिलिटी मिल जाएगी, पासबुक आप ले सकते हो। उसके इसमें 15 रुपये पर क्वार्टर पासबुक के चार्जेस लगाए जाते हैं, जिसमें कि स्टेटमेंट प्रिंट करना, ये सब चीजें इंक्लूड रहती है। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो पहली जो चेकबुक आपको मिलेगी जिसमें 30 लीव होंगी 30 पेज की, वो आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो उस केस में आपको चार्जेस देने होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ छुपी हुई शर्तों के बारे में। देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लाइट सेविंग अकाउंट है, ये वेबसाइट पर हर जगह जीरो बैलेंस अकाउंट लिखा गया है और यही एक्चुअल में एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन यहां पर जब आप टर्म एंड कंडीशंस के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहां पर जो है खाता तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं देना चाहते तो वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा वेव ऑफ कर देता है। लेकिन सर्टेन अमाउंट का जो अगर आप एवरेज बैलेंस मेंटेन कर ले जाते हो तो उस केस में आप सभी लोग अपना जो डेबिट कार्ड का चार्जेस हर साल जो आपको देना है वो भी आपको देने की जरूरत नहीं। तो वो क्या चीजें हैं? तो अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच के अंदर खाता खोला है तो वहां पर आपको जो मेंटेन करना है वो 1000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये खाता जीरो बैलेंस ही है, लेकिन डेबिट कार्ड के अगर चार्जेस वेव ऑफ करना है तो उस केस में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेमी अर्बन हो गया तो यहां पर आपको कितना करना है, 2000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा मेट्रो शहर से अगर आपको, जैसे कि मैं लखनऊ से हूं, यहां पर अगर किसी ब्रांच के अंदर खाता खोलूंगा तो 3000 रुपये यहां पर हमें एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, जो कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन अगर हम करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो डेबिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं, जो एटीएम कार्ड के चार्जेस लगते हैं, जो कि करीब 200 रुपये के आसपास में हर साल लगेंगे, वो आपके वेव ऑफ हो जाते हैं। तो यानी कि खाता आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड के चार्जेस नहीं देना चाहते हो तो ये कंडीशन आप फुलफिल कर लेना। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा खाता हो जिसमें कि सारी चीजें फ्री हो, डेबिट कार्ड के भी चार्जेस ना लगें, तो ऐसा भी खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है। उस केस में आप खाता जो चूज कर सकते हो वो है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। जितने भी ट्रांजैक्शन है आप देखोगे कि कोई भी शर्त नहीं है, मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना। जैसे वो पहले वाला खाता था, फ्री के अंदर डेबिट कार्ड मिल जाएगा, एनएफटी, आरटीजीएस, और इसके अलावा चेक बुक भी आपको फ्री के अंदर मिल जाएगी। जो वहां पर चार्जेस लग रहे थे पहली वहां पर फ्री मिल रही थी, लेकिन इसमें जितने भी लगेंगे वो सब फ्री है। एसएमएस अलर्ट के भी यहाँ पर चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो भाई कुछ तो छुपी हुई शर्त होगी। तो वो शर्त क्या है, तो यहां पर एज ग्रुप के बारे में बताया गया है। अगर कोई नई जनरेशन का व्यक्ति है जिसकी जो एज है वर्तमान में जो है, आप यहां पर देख सकते हो 16 साल से 25 साल के बीच में है, तो वो जो है बीओबी ब्रो खाता अकाउंट
ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकता है। वीडियो केवाईसी इसमें भी हो जाती है, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होती है और इसके अंदर जो चार्जेस डेबिट कार्ड के लगते हैं वो भी नहीं लगते हैं। तो अगर आपका एज ग्रुप इसमें आता है, इसे चूज कर लेना। नहीं आता है तो ऊपर वाला खाता है जो कि डेबिट कार्ड सारी बैंक चार्जेस लगाती हैं मोस्टली, तो यहाँ पर भी वो भी अगर लगाएगा, अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम अगले बैंक के बारे में बात करें तो वो है एक्सिस बैंक। तो भाई अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें, ये जो खाता है अमेज, ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है और वीडियो केवाईसी करके ऑनलाइन तरीके से आप ये जो खाता है वो ओपन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फायदे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो डेबिट कार्ड मिलेगा, उसके जरिए साल के करीब 11,000 रुपए तक का आप सेविंग कर सकते हो इस डेबिट कार्ड से। आप देख सकते हो अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट आपको मिल जाएंगे, स्विगी वन की मेंबरशिप मिल जाती है, एज पॉइंट आपको मिलते हैं, उबर पर भी आपको कई सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं। कोई भी डोमेस्टिक आप ट्रांजेक्शन करो, चाहे एनएफटी हो, आरटीजीएस हो, आईएमपीएस हो, यूपीआई हो, तो किसी भी ट्रांजेक्शन पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, यानी कि सारे ही ट्रांजेक्शन आपके फ्री रहेंगे। तो ये जो अकाउंट है इसमें एक मंथली आपको रेंटल देना होगा। इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो आप देखोगे जहां पर लोग बताते हैं कि ये जो खाता है पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन जब आप खाता ओपन कर लेते हो तब पता चलता है इसमें तो 200 रुपये माइनस में लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पर आप जब खाता ओपन करते हो तो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? 10,000 रुपये की। हालांकि इनिशियल जो फंडिंग होती है, ये जो पैसा है कोई लॉक इन नहीं होता है। आपका जो पैसा है ये आपके कंट्रोल में है, आपको किसी को भेजना है, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, आपके कंट्रोल के अंदर है। लेकिन नीचे आप देखो तो यहाँ पर प्लान चार्जेस हैं, वो यहाँ पर देना होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है 200 रुपये हर मंथ आपको देना होगा, वो भी कम से कम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और पूरे साल की अगर हम बात करें तो एनुअल आपको 2200 रुपये देने होंगे। हमने इसी वजह से इसको रखा था कि आपको पता चले एक्चुअल में सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग गलती से खाता एक्सिस बैंक में खोल लेते हैं और उनको पता नहीं होता, फिर 200 रुपये महीने के जाते हैं। हालांकि एक्सिस बैंक में अमेज के अलावा भी एक खाता है जिसे जीरो बैलेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप खाता खोलना चाहते हो तो ये भी खाता आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जीरो बैलेंस तो नहीं रहता है, 10,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये के बीच में आपको फंडिंग करनी होगी और उतना ही एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो अगर आपको चूज करना है, क्योंकि यही एक ऐसा खाता है जो आप देख रहे हो एक्सेस इजी एक्सेस, जिसमें कम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो इनके खाते अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो 1-1 लाख रुपया मेंशन है, उनमें मेंटेन करना पड़ता है, जबकि ये जो खाता है कम से कम करना पड़ता है। और इसके अंदर भी स्लैब बने हुए हैं। जैसे कि हम बात करें, आप मेट्रो शहर से हो 16,000 रुपये आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अर्बन एरिया से हो 15,000 रुपये हो जाएगा। सेमी अर्बन छोटे शहरों से अगर आप आते हो तो 10,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा रूरल एरिया से हो तो वहाँ पर भी 10,000 होगा। ये इनिशियल फंडिंग है, ठीक है। ये जो है इनिशियल फंडिंग करना होगा जब खाता खोलोगे। इनिशियल फंडिंग लॉक इन नहीं रहता, वो आप निकाल सकते हो। एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करना है वो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 2,500 रुपये, काफ़ी कम है। अगर प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज आप लेना चाहते हो तो इसमें 2,500 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। सेमी अर्बन यानी कि छोटे शहरों से हो 5,000 रुपये, और मेट्रो शहर से अगर आप हो तो अर्बन एरिया से तो उस केस में 12,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो मैं केवल इस खाते को इसीलिए इसमें मैंने इंक्लूड किया था बेसिकली कि आपको इसके बारे में पता चले। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। 3% से लेकर के 3.5% तक का इंटरेस्ट वेरी करता है। डेबिट कार्ड के बाद अगर हम करें तो 500 प्लस जीएसटी यहाँ पर डेबिट कार्ड के लगते हैं। और इनके पास में एक समस्या और है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मोस्टली बैंक फ्री में देते हैं, लेकिन इनके पास में वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो उसके भी चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा एटीएम पर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो 4 ट्रांजैक्शन आपको हर महीने मिलते हैं, 1 लाख रुपए तक की कैपिंग होती है। और इसके अलावा अदर ब्रांच के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो
उसके बाद में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि अदर बैंक में लगते हैं उसी तरीके से यहाँ पर लगेंगे। चलिए अब अगले हम बैंक की बात करते हैं। वो अगला बैंक कौन है? तो वो है इंडसइंड बैंक। आज की डेट में बहुत ही तेजी से अगर कोई बैंक पॉपुलर हो रहा है तो वो है इंडसइंड बैंक। देखो, हर बैंक कहीं ना कहीं छुपी शर्तों के अंदर कुछ कमाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो इनके पास में अभी अगर आप खाता खोलते हो तो एक्चुअल जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोल सकते हो, लेकिन खाते इनके पास में भी बहुत सारे हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहना कि सारे खाते सेम रहेंगे। यहाँ पर मैं नाम आपको बता रहा हूँ। इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट, ये जो खाता है ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको हर महीने कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पर ये जो खाता है जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर 10,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करना होगा। ये प्लस जीएसटी तो गलती से लिख गया है, यहाँ पर पूरा पैसा आप निकाल सकते हो, मतलब कोई लॉक इन यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो डेबिट कार्ड आप इशू कराओगे उसके जो चार्जेस आपको देने होंगे, जो कि 249 रुपीज़ प्लस जो है जीएसटी रहता है, जो कि डिपेंड करता है। दो तरीके के खाते हैं, किसी पे 500 रुपये भी है, जो कि इंडस डिलाइट जो खाता आप चूज करोगे यहाँ पर 249 लिखा हुआ, लेकिन 500 रुपीज़ आपको डेबिट कार्ड के देने पड़ेंगे। तो डेबिट कार्ड के जो चार्जेस हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा हैं, लेकिन खाता जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आप पैसे अगर नहीं रखोगे तो इस बात को लेकर के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इस खाते के अंदर बेनिफिट क्या मिल जाते हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, आप अपने मर्जी का अकाउंट नंबर चूज कर सकते हो। आप चाहो तो अपना मोबाइल नंबर ही अपना जो है अकाउंट नंबर बना सकते हो, या फिर आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियों के नंबर वीआईपी नंबर रखते हैं, तो वैसे ही अगर आप चाहो कोई आपके अच्छे डिजिट हैं जो है जैसे कि 888 आप रखना चाहते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। बड़े कमाल की बात। अब आते हैं टर्म एंड कंडीशंस पे। इसका भी खाता आपका वीडियो केवाईसी से ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाएगा, किसी भी काम से आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। खाते पर जितनी भी सर्विसेज हैं वो इनेबल हो जाती हैं, कितना भी पैसा आप खाते के अंदर रखो, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि मतलब आपका जो खाता है लिमिट के बाद में आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यानी कि फुल केवाईसी हो जाएगी, उसके बाद में बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 2.50 से लेकर के 4% के बीच में वेरी करता है। अब आप कहोगे इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों? देखो, इनमें क्या होता है, ऑटो एफडी का फीचर मिलता है, अगर आप उसे इनेबल कर लेते हो तो उस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिक जो इंटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलने लगता है। 249 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो चार्जेस हैं अभी बढ़ चुके हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कितना हो चुका है। 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको डेबिट कार्ड के देने होंगे। एटीएम यूजर्स की अगर हम बात करें तो हर महीने आपको 5 ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं फ्री के अंदर, जो कि आप जो है जो भी इनका बैंक का नेटवर्क है वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो उस केस में चार्जेस देने होंगे। इनके पास में डेबिट कार्ड पर बाय वन गेट वन टिकट का कम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिल जाता है, जो कि बुक माई शो अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसे टिकट बुक करते हो तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो, जो कि एक एडिशनल बेनिफिट है। अगले बैंक की हम बात करें तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो बैंक है इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्योंकि समय समय पर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, अपने रूल्स के अंदर कोटक महिंद्रा ने भी काफ़ी बदलाव कर दिए हैं। तो अब हम जानते हैं एक्चुअल में क्या कंडीशंस हैं, आपको खाता चूज करना चाहिए यहाँ पर या नहीं करना चाहिए। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जो खाता अगर आपको ओपन करना है तो ऑनलाइन तरीके से अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट चाहते हो तो आपको कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट ये ओपन करना है। यहाँ पर इसके अंदर इनिशियल जो फंडिंग करनी होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पैसा आपका लॉक इन नहीं है, निकाल सकते हो, लेकिन इनिशियल फंडिंग कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अभी कर दिया है। पहले ये जीरो होती थी, यहाँ पर ये जो फंडिंग है आपको करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग केवाईसी करके छोड़ देते हैं, खाते को कभी यूज़ नहीं करते हैं, तो इस वजह से सीरियस कस्टमर आए, इसकी वजह से यहाँ पर जो है फंडिंग करना पड़ता है। पासबुक चाहिए तो पासबुक भी आपके घर के पते पर डिलीवर कर देता है। नहीं तो मोस्टली बैंक क्या करते हैं, खाता तो आप ऑनलाइन ओपन कर लेते हो, पासबुक के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 5% से लेकर के
5.25% तक का इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बेस इंटरेस्ट रेट होगा वो वही है 2.5%। तो आप कहोगे सर ये 5.25% कैसे आया? तो दोस्तों ये इस वजह से आया है क्योंकि इनका एक फीचर है एक्टिव मनी, जिसे ऑटो स्विप भी बोला जाता है, बहुत सारी बैंक में ऑटो एफडी बोला जाता है। तो बेसिकली जो भी आपके खाते के अंदर पैसा होगा, अगर आप उसको यूज नहीं करते हो, उसकी ऑटोमेटिक एक एफडी क्रिएट हो जाती है और आपको जब भी पैसे की जरूरत है आप उसको विड्रॉल कर सकते हो। एफडी जब बनती है तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो हायर साइड हो जाता है, 5.25% इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड जो मिलता है जैसे कि 299 रुपये प्लस जीएसटी आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर डेबिट कार्ड को लेने के लिए देने होते हैं, लेकिन ये भी चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो एक दूसरा प्लान है जिसको आप चूज कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो फ्री के अंदर मिलेगा। फिजिकल पासबुक अगर आपको चाहिए तो वो भी इशू हो जाती है, आपके घर के पते पर आ जाती है। बाकी हम अगले स्लाइड पर कुछ इसके डिफरेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जब भी आप खाता ओपन कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखो ये कोटक बैंक अकाउंट जब आप ओपन करने के लिए जाओगे तो आपके सामने कुछ सेम ऐसा इंटरफेस आएगा। एक तो कोटक सेविंग अकाउंट ये दिखेगा और इसके अलावा कोटक का सुपर अकाउंट यहाँ पर दिखेगा। इसे क्लासिक कहा जाता है। ये वाला जो खाता है इसे क्लासिक कहा जाता है, जिसमें कि कुछ बेनिफिट कम होते हैं। अब ये जो दोनों खाते में दिखा रहा हूं, ये दोनों खाते आपके हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। आप यहां पर मेंशन देख सकते हो, यहां पर देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहां पर देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन एक चीज आप यहां पर देखोगे कि वहां पर तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट पेज पर दिखाया था, एक में 2000 और 10,000 लिखा था, तो वो आप यहां पर देखोगे तो वो यहां पर लिखा गया है खाता को खोलते समय आपको यहां पर इस खाते के अंदर फंडिंग करनी होगी। वही चीज जो सारे अकाउंट के अंदर हमने बात करी, पैसा आप ही का है, आपके खाते के अंदर रहेगा, लेकिन खाता खोलते समय ये फंडिंग करना है। उसके बाद में जैसे खाता ओपन होगा 5 मिनट के अंदर वीडियो केवाईसी हो जाती है और उसके बाद में आप चाहो तो पूरा पूरा पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हो और खाता आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो है 2000 रुपये फंडिंग हमें करनी है। किसमें? जो ये वाला खाता है क्लासिक वाला, इसमें 2000 रुपये फंडिंग करनी है। लेकिन अगर हम सुपर अकाउंट चूज करते हैं तो यहाँ पर जो फंडिंग का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ये यहां पर हो जाएगा 10,000 रुपये। तो अगर आपके पास में 10,000 रुपये हैं तो सुपर अकाउंट आप चूज कर सकते हो और सुपर अकाउंट के कुछ बेनिफिट भी मिल जाते हैं जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये मेजर डिफरेंट है। अगर आपके पास में ज्यादा पैसे हैं तो आप ये खाता ओपन कर सकते हो, लेकिन यहां पर एक शर्त और है। देखो ये जो क्लासिक वाला खाता है, बस इसमें एक ही शर्त है कि 2000 रुपये हैं, खाता आप ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी करके ओपन कर सकते हो और उसके बाद में पैसे रखो या ना रखो कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये वाला जो खाता है इसके अंदर आप देखोगे कि मंथली डिपॉजिट होना चाहिए सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी कि 10,000 रुपये का मिनिमम एक ट्रांजेक्शन आपके खाते के अंदर होना चाहिए, पैसे आने चाहिए। यहां पर जो डेबिट कार्ड मिलेगा दोनों के अंदर आपको फ्री के अंदर मिलेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री है दोनों के अंदर। लेकिन फिजिकल अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए जो जिससे आप एटीएम में पैसे निकालते हो, वो अगर आपको एटीएम चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। कितने पैसे देने हैं? तो वीजा क्लासिक, इसके अंदर जो क्लासिक खाते के अंदर आपको मिलेगा 399 रुपये आपको एटीएम कार्ड के चुकाने होंगे। लेकिन यही जो एटीएम है इस वाले में आपको फ्री में मिल रहा है। अब देखिए वीजा प्लेटिनम जो कार्ड आपको मिलेगा ये आपको फ्री के अंदर मिलेगा, यानी कि वर्चुअल कार्ड तो फ्री में है ही है दोनों के अंदर। यहां पर आपको फिजिकल जो कार्ड आता है, जो एटीएम आता है घर के पते पर, वो भी आपको फ्री के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट की अगर हम बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें 25,000 रुपये मिलती है, इसमें 1,00,000 रुपये आपको डेली ट्रांजेक्शन जो कैश विड्रॉल करना है एटीएम से उसकी लिमिट ज़्यादा मिल जाती है। तो एक तरीके से ये जो अकाउंट है इसमें फ़ायदे ज़्यादा मिल रहे हैं और यहाँ पर 6,000 रुपये की ये जो कैशबैक के बेनिफिट हैं ये भी आप विन कर सकते हो। तो अगर 10,000 रुपये हैं तो ये खाता आपके लिए बेहतर हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा एटीएम कार्ड के चार्जेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन बैंक ने यहाँ पर भी बड़े कमाल तरीके से खेला है। यहाँ पर चार्जेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए एनुअल मेंबरशिप
यानी कि एनुअल प्रोग्राम फीस यहां पर एक जोड़ दी है, वो कितनी है? 499 रुपए। जबकि क्लासिक वाले में नहीं है। इस खाते में ये 6,000 रुपए कैशबैक है, जो कि 500 रुपीज हर महीने आप विन कर सकते हो। इनका डेबिट कार्ड जो भी आप यूज करोगे इसके जरिए, उसको पाने के लिए यहां पर ये 499 रुपए आपको देने होंगे, और फ्री में जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ उसमें बेनिफिट मिलना है। एक तरीके से डेबिट कार्ड दोनों के अंदर आपको पैसे दे करके ही मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे बेनिफिट हैं, जैसे कि आप देखोगे कि चेकबुक 5 लीव आपको फ्री में यहाँ पर मिलेंगी, 1 फ्री में मिलेगी पूरे साल के अंदर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का मिलता है, 15 लाख रुपए यहाँ पर मिल जाता है। तो एक तरीके से एड ऑन जो बेनिफिट है वो उसके अंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो वो अब आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा कन्फ्यूजन मैंने पैदा कर दिया है कि कौन सा खाता हम नसीम भाई चूज़ करें। तो मैं आपको लिए सिंपल सा आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो, आप क्लासिक खाता चूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में पैसे ज़्यादा नहीं है, 2,000 रुपये से आपका खाता खुल जाएगा। उसके बाद में कभी भी आपके पास में पैसे ज़्यादा होते हैं, आपकी रिकरिंग कोई इनकम आने लगती है, आप चाहते हो कि यार मुझे तो ये वाला जो खाता है, सुपर वाला अकाउंट, इसके फ़ायदे लेने हैं, तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर रहेगा कि आप अपने खाते को कभी भी अपग्रेड कर सकते हो। यानी कि आपने क्लासिक खोला और बाद में आपको यार पसंद नहीं आया, तो आप यहाँ पर उसमें अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा, अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा एक शर्त और आती है जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इन केस मान लीजिए खाता तो हमने ओपन कर लिया 10,000 रुपये दे करके, और यहाँ पर खाता मेरा खुल गया, फ्री में हमें एटीएम कार्ड मिल गया, ठीक है। इन केस मान लो हम उसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर हर महीने 10,000 रुपये डिपॉजिट होने चाहिए। जब तक आप हर महीने डिपॉजिट करोगे तो ये जो बेनिफिट हैं आपको 6,000 रुपये के कैशबैक के वो मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हो तो 1 साल के बाद में आपका जो खाता है वो क्लासिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? यानी कि ये पैसे अगर नहीं आते हैं तो डाउनग्रेड भी हो सकता है, अपग्रेड भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मोस्टली बैंक के अंदर जो भी चीज़ थी मैंने आपके सामने क्लियर रख दी है। एसबीआई भी अच्छा है, आप उसके अंदर खाता अपना ओपन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई कंडीशंस नहीं है। बीओबी भी काफ़ी अच्छा है, और बीओबी अगर आपकी जो एज ग्रुप है, जैसे कि बीओबी ब्रो के अंदर आ जाती है, तो उसमें भी आपको चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। बाकी अगर हम बात करें डिजिटल तरीके से यूज़ करने के लिए, मतलब आसान प्रोसेस, जिनकी एप्लीकेशन अच्छी हो, तो वो आप चाहो तो अगर ज़ीरो बैलेंस ट्रू चाहिए तो कोटक महिंद्रा आप चूज़ कर सकते हो। इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर मोस्टली जो सर्विसेज हैं इनके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही मिल जाती हैं, जिनको आप अपने फ़ोन से ही एक्सेस कर सकते हो, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सिस बैंक में सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर कोई बिजनेसमैन है, एवरेज बैलेंस मेंटेन कर सकता है तो वो चूज़ कर सकता है। इसके अलावा इंडस डिलाइट खाता ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा अकाउंट आपके यूजेस के अकॉर्डिंग फिट बैठता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे अकाउंट के जो लिंक हैं मैंने दे रखे हैं। जो भी छुपी हुई शर्तें थी वो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये हमारी जो पेशकश है आपको काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी रिसर्च में हमें टाइम लगा, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि हमारा मकसद ये रहता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन हम दें। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन उठा के बता दी। हमने सारे रिसोर्सेस इसके चेक किए हैं, उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। और हालांकि बैंक समय समय पर अपने वेबसाइट में चेंजेस करती रहती हैं, रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करते रहते हैं। तो एक बार खाता खोलने से पहले हमारी वेबसाइट sarkaridna.com पर जा करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। खाता ओपन करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गुड बाय, जय हिंद।